क्या गारंटी ये है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं हम, 5 बच्चे, सास ससुर ननद दौड़ शानी सब इसी में खाओ और नहीं रहे तो भूखे मर जाओ। इससे ज़्यादा हमसे सुरक्षा मत मांगना, महिलाओं की ये कर रहे हैं, हमसे शिक्षा मत मांगना कि ये जो सरकारें हैं ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, इनको किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और इन सरकारों को सुनाने के लिए हमें ज़मीन पे उतरना पड़ता है, हमें आंदोलन करना पड़ता है, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तब इनके कानों में हमारी आवाज़ गूंज रही होती है। और गूंजने के बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं करते। तो पहले गाड़ियों में तेल 40-45 रुपये होता था पेट्रोल, जो आज इन्होंने इतना महंगा कर दिया है। जो गैस गाड़ी की में गैस डलने वाली वो 35 होती थी, वो 70-75 हो गई है। या आजकल जो युवा बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रहे। दोस्तों इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ अभी एक कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ था महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर, क्योंकि बुनियादी मुद्दे हैं। यहाँ 2 कांग्रेस की नेत्री हम उनसे सवाल करेंगे क्या मुद्दा था, क्या लगता है इन प्रदर्शनों से सरकार सुनेगी, क्या लगता है सरकार मानेगी इन प्रदर्शनों से, क्या नौकरी पर बात करेगी, बेरोजगारी पर बात करेगी, जबकि देश में चाहूँ और अब धर्म पे बात होती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये जो सरकारें हैं ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, इनको किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और इन सरकारों को सुनाने के लिए हमें ज़मीन पे उतरना पड़ता है, हमें आंदोलन करना पड़ता है, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तब इनके कानों में हमारी आवाज़ गूंज रही होती है। और गूंजने के बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं करते। हमारे जो मुद्दे हैं महिला सुरक्षा, महंगाई और बेरोज़गारी। और आप मुझे बताइए आज हमारे देश में एक छोटी बच्ची से लेकर 80 साल की बुज़ुर्ग तक सेफ नहीं है। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? सो रही है हमारी सरकारें। आप देखिए चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जगह जगह से रेप की खबरें आ रही हैं। और रेप तो है ही है, साथ में जो हैवानियत हो रही है उन बच्चियों के साथ, वो देखने लायक नहीं है, वो सुनने लायक तक नहीं है। इन लोगों को रेजिग्नेशन कर देना चाहिए अगर ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो। एक सवाल उठता है ऐसे में, देश भर में रेप की घटनाएं हो रही हैं ना, एनसीआरबी का डेटा आता है, हज़ारों की संख्या में ऐसी चीज़ें आती हैं और कैंडल मार्च निकाला जाता है। कैंडल मार्च के बुझते ही सारा गुस्सा क्या ठंडा हो जाता है देश की महिलाओं का, देश के लोगों का, जो इस पर मुद्दे पर बात करते हैं। आप बोलो, मेरे को चक्कर आ रहा है। हाँ जी बोलिए। जैसे कैंडल मार्च निकाला जाता है, जो आज के दौर में हम देख रहे हैं रेप की घटनाएं बहुत हो रही है, तो आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? इस पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही है, जैसे कि अभी ये मैडम बोल रही थी कि सरकार ना तो देख पा रही है ना सुन पा रही है। ये सच बात है कि जब इनकी मतलब की कोई बात हो, थाली बजाने वाली बात हो तो ये थाली बजवा देते हैं, मन की बात कहनी हो तो ये मन की बात कर देते हैं। जब महिलाओं के साथ ऐसा कोई अत्याचार होता है तो ये चुपचाप सो जाते हैं, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे बीजेपी वाले, कोई भी XYZ कोई भी हो। जब इनको कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर गलती से हम चले गए तो यही जनता जराजन कहीं हमें घेर ना ले, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती ना, सच्चाई नहीं छुप सकती, सच्चाई से ही छुपते हैं। अब इसीलिए तो मन की बात चुपचाप टीवी के सामने कर लेते हैं ये। अगर जनता के सामने, जैसे राजीव गांधी जी भाषण देते थे, इंदिरा गांधी जी भाषण देती थी, ये इन्होंने आज तक कभी गरीब आदमियों के लिए कभी भाषण दिए कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, या हम तुम्हारे लिए सिलेंडर सस्ता करेंगे, या सिलेंडर अपने गाड़ियों में जो तेल हम महंगा कराए हमें उसे सस्ता करेंगे? आज तक इन्होंने कभी बोला कि हम गाड़ी में तेल जो डालने वाला है जो हमने महंगा कर दिया है? जो पहले गाड़ियों में तेल 40-45 रुपये होता था पेट्रोल, जो आज इन्होंने इतना महंगा कर दिया है। जो गैस गाड़ी की में गैस डलने वाली वो 35 होती थी, वो 70-75 हो गई है। या आजकल जो युवा बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रहे। अगर ये हमारी तरह ऐसा यहाँ आए ना, जंतर मंतर पे बोले ना हम लोगों को कि भाई हम तुम्हारे लिए सुविधा दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए नौकरियां दे रहे हैं, चलो भाई हम तुम्हारे लिए हम सब कुछ करेंगे, पर आएंगे तो इन्हें बोलना पड़ेगा। ये तो ये बोल देते हैं बस गारंटी दे रहे हैं, और आज तक उस गारंटी का नाम नहीं है कुछ भी। मोदी जी बोलते हैं भाई संसद में काम करने के लिए हम आते हैं, विपक्ष के लोग काम नहीं करने देते, हल्ला शोरगुल करते हैं, पूरा सदन की कार्रवाई खराब कर देते हैं। विपक्ष के लोग तो ये कहना चाहते हैं, हमारे राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं उनसे हम सुनना चाहते हैं, मगर उनके पास जुमलेबाजी झूठ के सिवा, तो वो झूठ को रोकने के लिए कहते हैं कि सर इससे पूछिए, सर इनसे पूछिए ये बात ऐसे हुई कि नहीं हुई, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो खुद हल्ला मचाते हैं। हमारे राहुल भैया ये कहना चाहते हैं 14 साल से जो सिलेंडर था
420 रुपए का, 460 रुपए का। तब तो सुनीति ईरानी गले में तख्ती लटका के घूमती थी कि इतना महंगा सिलेंडर कैसे हो गया। कांग्रेस वालों, आज सुनीति ईरानी क्यों नहीं बोल रही हैं? आज क्यों नहीं बता रहे हैं कि 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया है? आज क्यों नहीं बोल रही हैं कि 80-85 रुपये पेट्रोल हो गया है? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं बीजेपी वाले? आज क्यों नहीं कह रहे हैं कि इतनी महंगी गाड़ियों में गैस है जो 70-75 रुपये हो गई है? तो ये किस तरह के विकास का बात कर रहे हैं? ये विकास, वो विकास है ना। हाँ। इनको विकास और गारंटी का मतलब ही नहीं पता। इन्होंने हमारे राहुल भैया जैसे कहते हैं गारंटी देंगे, तो इन्होंने भी गारंटी के लिए ये निकाला था, राहुल भैया ने, राहुल गांधी जी ने ये निकाला था कि गारंटी में हम किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे। हम नाम तो गिना रहे हैं कम से कम। और वही महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये महीना डालेंगे हम। 1 लाख रुपये हम महीना डालेंगे। अब गरीब जो महिला हैं उनको 1 लाख रुपये साल का डालेंगे। और युवाओं को नौकरी देंगे। जो गरीब व्यक्ति है जिसको 400 रुपये से कम वो नहीं मिलेगा वेतन जो भी है, मगर इनकी गारंटी का मतलब आज तक नहीं पता चलता। ये जो बीजेपी वाले गारंटी दे रहे हैं, उस गारंटी का नाम क्या है? सिर्फ गारंटी। गारंटी का मतलब गारंटी दे किस चीज़ की रहे? मैं खुद तुमसे ही पूछना चाह रही हूँ, गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं? अरे भैया नाम तो बताओ, किस चीज़ की गारंटी है? क्या गारंटी ये है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं हम, 5 बच्चे, सास ससुर ननद दौर सब इसी में खाओ और नहीं रहे तो भूखे मर जाओ? इससे ज़्यादा हमसे सुरक्षा मत मांगना महिलाओं की, ये कर रहे हैं। हमसे शिक्षा मत मांगना कि बच्चे स्कूल में करने हैं, बच्चों को मत पढ़ाना, क्योंकि बच्चे पढ़ जाएंगे। पढ़े लिखे बच्चे या आज युवा जो पढ़ लिख गए यही तो कर रहे हैं। हम इन्हीं के साथ तो हैं, युवाओं के साथ, क्योंकि जब नौकरी नहीं मिल रही है तो हम तो उछलेगा ही ना आदमी। जब पानी पीने को नहीं मिलेगा तो प्यासा होगा तो वो तो कुएं के पास जाएगा ही जाएगा। हम लोग तो इसीलिए तो कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी की क्या होड़ करेंगे ये? इंदिरा गांधी के ज़माने में हम लोगों जो गरीब महिला होती थी उनको उन्होंने क्या क्या नहीं दिया? उन्होंने सबसे पहले ज़मीन दी। तुम हमारे लिए सिर्फ हम मर भी जाए ना तो ये 3.5 गज जगह भी इनके पास नहीं है, मरने के लिए भी, दफनाने के लिए भी बीजेपी वालों के पास नहीं है। जबकि इंदिरा गांधी ने शकूरपुर, ज्वालापुरी, जो भी है, खिचड़ीपुर, मादीपुर, कितने शहर, इस शहर में मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। इंदिरा गांधी जी ने अपने ज़माने में जगह तो दी, और वो भी खाना देता। हमें 50 किलो गेहूँ मिलता था, इनके ज़माने में 5 किलो गेहूँ मिल रहा है। ये कौन सी रामलीला चल रही है भाई? लगातार निजीकरण का जो है एक मुहिम छिड़ी हुई है, क्या कहना चाहती है इसमें? ये क्या निजीकरण है? जुमलेबाजी है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने झूठ बोलना है, इन्होंने बोलना है महिलाओं की हम सुरक्षा कर रहे हैं। क्या सुरक्षा कर रहे हो? जगह जगह तो रेप हो रहे हैं, जगह छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। और उनके लिए चलो जो हैवानियत कर रहा है कोई भी तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप बैठ के कभी उनके घर गए? कभी आपने उनको अच्छा हिम्मत बंधाई कि चलो जी कोई बात नहीं? राहुल गांधी तो जगह जगह जाके उनसे कम से कम हिम्मत तो बंधा रहे। हमारा नहीं है, हमारी नहीं है। हमारी इस टाइम कांग्रेस का ज़माना थोड़ा सा पीछे चला गया। आने वाले टाइम पे जिस दिन कांग्रेस में राहुल बेटा मेरा राहुल जी वो प्रधानमंत्री बनेंगे ना, वो इंदिरा गांधी वाला ज़माना आएगा, वही राजीव गांधी वाला ज़माना आएगा, जवाहरलाल नेहरू वाला ज़माना आ जाएगा, और वही गांधी जी वाला ज़माना आ जाएगा जो दुनिया को आज़ाद कराया। सपना छोड़ दीजिए, मोदी जी कह रहे हैं सपना छोड़ दीजिए। हाँ, तो ऐसे ही तो घुमा फिरा के मारेंगे बेटा, ये ऐसे ही तो मारेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत हुआ, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। हाँ, कांग्रेस खत्म होगा तो जनता जनार्दन सुन लो, अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो जनता को खत्म होने में कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। जब थाली बजवा सकते हैं ना घर घर में, ये भूखा मार सकते हैं, किवाड़ बंद कर लो, निकलना मत, गैस फैली हुई है जहरीली, बाहर मत निकलना, ये ऐसा कर देंगे कि जनता जनार्दन अब भी समझ जाओ। अब भी राहुल भैया को तरफ देखो, गांधी जी की तरफ देखो, जिस गांधी ने पूरा देश आज़ाद करा दिया। जब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उसने गलत करा था, जिस जवाहरलाल नेहरू ने 90 हमारे ये फ्लोर जो है जो पुल बना रखे हैं उस ज़माने की बाहर से आए थे, हमारे भी जाते थे बाहर, इंदिरा गांधी भी बाहर जाती थी, मगर इतना नहीं। और ऐसा कभी ज़िंदगी में इंदिरा गांधी ने जगह जाके ये रैलियाँ निकाली हैं क्या? ये हो क्या रहा है? हर गांव में जाके, छोटे से छोटे गांव में जाके मोदी जी जाते हैं और रैली निकाल लेते हैं। मोदी जी जाएंगे रैली, अरे कुछ काम करो युवाओं के लिए, कुछ काम करो इन किसान भाइयों के लिए, कुछ काम करो इन महिलाओं के लिए, जो ये महिला दुखी हो रही हैं, इनके लिए कुछ करो।
ये फालतू की बात है, छोड़ दो। 15 लाख देंगे, वो झूठ बोल दिया। हम गारंटी देंगे, गारंटी का नाम निशान नहीं है कुछ भी। गारंटी